नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है बजट का। जी हाँ, बजट की बात करूं तो आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सीतारमन जी ने जो है बजट पेश किया। और ऐसा माना जा रहा था कि ये लोक लुभावन बजट होगा, क्योंकि चुनाव के पहले का ये आखिरी बजट था और ठीक कुछ ही दिन बाद जो है चुनाव, लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा बजट होगा कि एक आम आदमी भी काफ़ी खुश होगा, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। क्या है पूरा बजट का लेखा जोखा, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि आम आदमी को कुछ सहूलियत मिली है कि नहीं। आखिर में देश की आर्थिक जो स्थिति है, क्या देश की आर्थिक पे ध्यान दिया गया है या आर्थिक कर्ज पे ध्यान दिया गया है कि आम लोगों को खुश करने में ध्यान दिया गया है। सर, आप क्या कहेंगे इस बजट के ऊपर? मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा अर्थशास्त्र का अभ्यास शून्य है। मगर मैं सुबह से एबीपी माझा पे जिन लोगों ने विश्लेषण किया, TV9 पे किया, IBN लोकमत पे किया, लोकशाही पे किया, पुढ़ारी पे किया, ये सब पांचों चैनल में लोगों ने जो मत व्यक्त किए जी, वो या तो YouTube पर या इसके ऊपर देखता रहा। और मेरे भी एक फ्रेंड लोगों को मैंने नोट निकालने के लिए बैठा था, तो वो जो भाष्य कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे वो मैंने नोट डाउन किया। बिल्कुल। तो इसमें मेरी अकल कुछ नहीं है, ये मैंने उधार उसनवार ली हुई है। और मैं चाहूँगा सर, आप थोड़ा मेरे से अधिक जानते हैं इसके बारे में, तो आप पहले बता दीजिए ताकि मुझे थोड़े क्लू मिल जाएंगे बोलने के लिए। और ऑनेस्टली बोलता हूँ कि ये बोल सकते हैं, मैं थोड़ा मेरा और अलग थोड़ा मेरा अलग वर्जन है। सर, अगर बजट की बात करें तो हम आज तो नहीं, एक दो दिन पहले ही मैंने देखा था जयंत सिन्हा जी, जो वो फाइनेंस से जुड़े हुए मिनिस्टर लेवल के, यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा। अच्छा, ओके। जी, उनका मैं देख रहा था आज तक में, उनका काफ़ी उन्होंने इंटरव्यू आया था, एकदम सरल तरीके से उन्होंने समझाया कि आज भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या है और अदर कंट्री की अपेक्षा जो है जीडीपी किस तरह चल रही है हमारी। तो इस समय जीडीपी की अगर बात करें सर, हमारा कंट्री जो है अमेरिका के बाद चाइना के बाद जापान या चीन, जर्मनी के बाद हमारा नंबर लग रहा है इस समय, चौथे नंबर पे। जी। और उन्होंने कहा कि जिस स्पीड से हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, खासकर 2014 के बाद जिस तरह से मोदी जी ने जब ये टैक्स के ऊपर जो रिसर्च करके लाए, उन्होंने सर्विस टैक्स को ख़त्म करके और ये जीएसटी लाया उन्होंने। वो जीएसटी की वजह से जो इनकम बढ़े हैं और जो वर्ल्ड बैंक के कर्ज जो खासकर जिसका इंटरेस्ट जो देश हमारा भर रहा है, उसकी वजह से उसमें काफ़ी डिफरेंस आई हुई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जीडीपी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, यहाँ तक कि यूएसए, उन्होंने एक साल का उन्होंने ये समझाया था कि एक साल में अमेरिका का जीडीपी कितना बढ़ा और हमारा जीडीपी कितना बढ़ा। तो हमारा जीडीपी इतना पीछे था कि चौथे नंबर पे आने के लिए जो एक साल का स्पीड था हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ का, वो सबसे आगे था, यानी अमेरिका से भी आगे। ग्रोथ अच्छा था, लेकिन गैप इतना है कि उसको पार करना अभी हमारे बस की बात नहीं। कम से कम उसको और मेरे ख्याल से 10 साल लगेंगे उसको। अरे बाप रे! मतलब अमेरिका के लेवल में जाने के लिए जीडीपी को, हमारे देश को 10 साल लगेंगे। उसका कारण ये है सर कि हमारे देश में खर्च इतने हैं, सरकारी खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसे जाते हैं, और सबसे बड़ा खर्च तो ये है कि जो सरकार अनाज बांट रही है, मुफ्त में अनाज, 80 करोड़, यस, मुफ्त में अनाज के देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। राशन पैसे ही मिल रहे हैं सर। अब 2-2 हज़ार रुपए तो मिल भी रहे हैं। इसमें सर बहुत मायने जा रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी मजबूरी है सरकार की कि भाई किसी को भूखा नहीं सोना है, किसी को पैसे बगैर रहना नहीं है, और सरकार कुछ कर रही है ऐसा लगे लोगों को, वो भी जरूरी है। लेकिन उसमें 20 लाख करोड़ रुपया जो है देश का बर्बाद हो रहा है उसके अंदर। तो बर्बाद कैसे बोलेंगे? आबाद बोलना चाहिए। आबाद बोलना है। अगर लोग भूखे रहेंगे तो बर्बाद ये तो खार पी रहे हैं। जैसे हम जीडीपी बात करें तो अगर ये सब चीजें अगर धीरे धीरे कम होती आती है
तो सर हमारा देश कहीं और, उसका जीडीपी कुछ और होगा, और पूरे देश का अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी पर निर्भर करता है। आपका कितना ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जीडीपी चल रहा है, वो आपके देश का तरक्की उसी पर चलता है। तो अगर हमारा कंट्री जो है तीसरे चौथे पे है, अगर तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, अगर चौथे नंबर पर, तो ये बहुत बड़ी बात है सर ये। और इसका क्रेडिट तो सरकार को देना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से प्रयास उनका कर रहा है, चल रहा है, उसके हिसाब से जो बजट आज पेश हुई है, तो उसमें और लोक लुभावन करना मतलब सरकार को माइनस करना है। वो हिसाब से मुझे लगता है, इसलिए उनकी मजबूरी थी। आपकी अपेक्षा क्या थी बजट से, क्या होगा ऐसा? देखिए सर, अपेक्षा थी, आम आदमी का अपेक्षा यही रहता है कि जो टैक्स लेवल है आज की तारीख में सर, हर एक का इनकम जो है, आज जो इनकम के दायरे में, इनकम टैक्स के दायरे में लोग आ रहे हैं, पहले नहीं था। इस पहले के लोग इनकम में होता नहीं था। और जब सबसे बड़ी व्हाइट मनी जो बढ़ी है, पहले ब्लैक मनी ज़्यादा चलते थे, अब व्हाइट मनी जो, जैसे डिजिटल मनी जो आया है, लोग खर्च कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो पूरा व्हाइट मनी में आपका गिनती हो रहा है। आपको पैसे जो आ रहे हैं आपके अकाउंट में काउंट हो रहे हैं। आप अगर सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन वही अगर आपका सालाना इनकम 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, तो 5 लाख माइनस करके उस 3 लाख पे आपको टैक्स भरना है, मतलब भरना ही है। 10,000 से लेके डिजिटल मार्केटिंग में आप जाएंगे तो वो 10,000 से लेके, अगर आपका 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए इनकम है सालाना, तो आपको कम से कम 10 से 12,000 रुपया सालाना भरना ही है। आपको रिटर्न फाइल अगर करना है तो उतना भरना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, इस टैक्स के दायरे में लोगों की संख्या बढ़ी है। अब लोग भरे न भरे अलग बात है, तो गवर्नमेंट क्या छोटी छोटी चीज पर नहीं ध्यान देती है इतना। अभी लोग, अभी तो ऐसा है, वो उन्होंने वो PISS या ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट को दे दिया है कि वही वो कंप्यूटर ही ढूंढ लेता है किसका क्या है। बिल्कुल, आदमी नहीं है अभी उसमें। हर के पास पैन कार्ड है, हर के पास आधार कार्ड है, दोनों लिंकअप है। तो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपको नहीं मालूम। बैंक का अकाउंट उनके पास है, आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वहां सबको मालूम है कितना ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। करेक्ट। और सर लोग, इनकम बढ़ी है लोगों की, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कमा रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ी है। आज हर एक नॉर्मल ऑफिस में अगर जाएंगे तो प्यून का भी सैलरी सर 20,000 नीचे नहीं है। अगर वो 2-4-5 साल से काम कर रहा है तो कम से कम 20,000 उसका सैलरी तो है ही। एक सिक्योरिटी लेवल का आदमी जो है 12 घंटा जॉब करके वो भी 12 से 13,000 रुपये कमा रहा है। हालांकि वो टैक्सदारी में नहीं आ पाएगा, इतना छोटा है, लेकिन आज जो है टैक्स का लेवल, पहले 5,000 था, वो 12,000 तक आ गया। तो वो सब चीजें हैं। तो आपकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई बजट से? लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पिछली बजट में सरकार ने जो 3 लाख का टैक्स का ये था दायरा था, वो 5 लाख पे ले गई। तो इस साल लोगों को लग रहा था कि कम से 7-8 लाख रुपए। 7 लाख हो गया ना? 7 लाख नहीं, 7 लाख पे टोटल फ्री टैक्स नहीं है। 7 लाख में आपको जो 2.5 लाख पे उनको जो फ्री करना है टैक्स। अच्छा, स्लैब को कट करके। मैंने पढ़ा कि स्लैब्स बदले नहीं, कट करके जो आगे का अमाउंट जो एक्स्ट्रा है उसके टैक्स भरना है, पूरे में नहीं भरना है। जो गवर्नमेंट का छूट है उसको कट करके उसके आगे वाले टैक्स भरना है। क्योंकि उन्होंने बोला कोई परिणाम नहीं हुआ, बदल नहीं हुआ, 7 लाख ही था, 7 लाख ही रह गया जी। और क्या अपेक्षा थी आपकी? यही था कि लोगों को लग रहा था कि अब बजट में जैसे कि बहुत लोगों को उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पेट्रोल डीजल जो है GST दायरे में आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल दाम कम हो गए, क्योंकि सारी महंगाई की जड़ जो है पेट्रोल डीजल ही है। ट्रांसपोर्टिंग हमारे देश का जो है सबसे महंगाई का कारण है। तो लोगों को लग रहा था कि अगर GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को अगर सरकार लाती है चुनाव के पहले, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स होगा लोगों का और बहुत बड़ी कामयाबी होगी सरकार के लिए। इसलिए लोगों को ये नहीं मालूम सरकार को कितना इसके लिए घाटा भी होगा। उसके लिए अपने देश की इलेक्शन से जोड़कर आप कितना देख रहे थे ये बजट? इलेक्शन से जोड़ के ही देख रहे थे ना सर, जो भी बजट पूरा इलेक्शन की। बिल्कुल सर, हम यही सोच रहे थे कि बीजेपी जो है इलेक्शन के पहले लोगों को काफी अच्छा बजट खुश करेगी। और जैसे लोग अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन में लोग वाह किए मोदी जी का, तो बजट के बाद भी लोग वाह करेंगे क्या बजट लाया। क्या अभी वाह नहीं होगी? मुझे वो नहीं लगता सर, आपको क्या लगता है? अभी आप भी बताइए सर। कैसे है ना जी, मोदी एक भयानक अहंकारी व्यक्ति है जी, उनकी सोच ही अलग है। वो इसमें विश्वास नहीं रखते कि मैं इलेक्शन के पहले जो बजट आएगा उसमें मध्यम वर्गों को कुछ दूं, इसको कुछ दूं, उसको कुछ दूं, मतलब फ्रीबीज जिसको बोलते हैं, वो चॉकलेट बांटता रहूं और उसकी वजह से मुझे वोट मिलेंगे। इसमें उनका विश्वास ही नहीं है।
वो बोलते हैं मैंने पिछले 5 साल काम किया है, मैंने अचीवमेंट किए है, जो है लेखा जोखा आपके सामने है। अभी सालों तुमको देना है तो दो, नहीं तो मत दो, मरो फिर। तो दो, इसकी राहुल की सरकार आएगी, पूरे देश की चुदाएगी और ये वाट लगा देगी। तो उनको कॉन्फिडेंस है जी कि मैं उनको कुछ ये दूं नहीं दूं, टैक्स में फर्क करूं नहीं करूं, उनको झक मार के मेरे को ही वोट देना है। तो अगर उनको मेरे को ही वोट देना है तो मैं उनकी खुशामद क्यों करूं? मेरी सरकार भक्कम रहनी चाहिए, मेरा अर्थ कारण जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो क्या सही नीति लग रहा है आपको? हाँ सही है सर, सही है। और ये मोदी कर सकते हैं। ये इलेक्शन पहले लाचारी करना, ये शिपुट हिलाना वगैरह जो है ना, वो मनमोहन और वो उनको शोभा देता है जी। मोदी जी को नहीं शोभा देता। वो शेर है, वो बोलेगा मेरे दहाड़ से ही सब काम हो जाएगा, मेरे को नहीं जरूरत तुम्हारे इसकी। मनमोहन जी तो 2014 में सर सरकार जब मतलब इलेक्शन टाइम पे सीधा पेट्रोल डीजल 10 रुपया कम कर दी थी। नहीं, वो उसकी जरूरत मोदी साहब को नहीं है। मोदी साहब को अहंकार है कि मैं मेरे काम पे जीतूंगा, मेरे को जरूरत नहीं कोई फ्री बीज देने की इनको। और वो सच है सर, ऐसा ही होगा। ये सब बजट है ना खुशी ना गम, जहाँ थे वहीं हम, ऐसा ही है। बिल्कुल। मगर कोई शिकायत करने की ये नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ मिला नहीं वो छोड़ो, कुछ गया नहीं ये भी बड़ी बात है। क्योंकि मोदी यहाँ तक भी पहुंच सकते थे कि भाई देश के सामने संकट है, चलो निकालो पैसा। हाँ, तो उन्होंने जैसे कि तैसा रहा, क्योंकि उनको आत्मविश्वास है। उसको मैं अहंकार बोलता हूँ कि मुझे किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं चुन के आऊंगा और वो चुन के आएंगे। धन्यवाद। एक क्वेश्चन इसमें धन्यवाद करने से पहले एक क्वेश्चन करूंगा। अब हमने बीच में चर्चा की थी जो मुफ्त का राशन और मुफ्त के जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये कितना आप सही मान रहे, कितना गलत मान रहे? बिल्कुल सही मानते हैं जी, बिल्कुल सही मानते हैं सर। गरीब से गरीब आदमी भी एक काड़ी पेटी खरीदता है तो उसमें वो टैक्स देता है कि नहीं देता है? देता है ना। कोई भी चीज, सिगरेट लिया, बीड़ी लिया, बिस्किट लिया सर, वो भी टैक्स भरता है। उसको अभी ये उसने जो भरा हुआ टैक्स है उसको वो इनडायरेक्टली वापस मिल रहा है। वो गरीब है, उसको क्या है ना, वो ये समय पे ये खर्चा जरूरी है तो करेगा, उसके ऊपर टैक्स भी देगा। मगर घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं तो लाचार होता है, कुत्ता हो जाता है। सब इन्होंने सब कुत्तों को शेर बना दिया कि मेरे को तो खाना मिल रहा है सर, उनको अभी लाचारी करने की, वो साहूकार के पीछे जाने की जरूरत नहीं, मालिक के पीछे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे को काम देगा कि नहीं देगा इसलिए राह देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने को खाना पीना तो उनका तैयार हो गया, 2000 रुपये महीना मिल गया, उसमें उनका बीड़ी गाड़ी चलता है। लेकिन सर मैं इसे, और लोगों का ही पैसा लोगों को मिल रहा है ना। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ सर। क्यों? जो यंग जनरेशन है सर, आज देखिए, आप जाके गांव की तरफ जाइए, आप ग्रामीण तरफ जाइए, सिटी छोड़ दीजिए, ग्रामीण तरफ जाइए, जो मुफ्त का राशन और मुफ्त के पैसे ले रहे हैं सर, वो कुछ सोच ही नहीं रहे कि आगे हमको क्या करना है, हमको कैरियर बनाना है कि क्या। पढ़ लिख के सर तो खाली घूम रहे हैं, पढ़ लिख के सिर्फ सर वो थोड़ा ये मुफ्त के राशन पे जिएंगे, वो तो कुछ करेंगे नहीं सर। मुफ्त का राशन तो आपको आज मिल जाएगा, कल के लिए क्या है, आपका मिलेगा ना सर। मोदी है तब तक मिलेगा, मोदी जी है ठीक, तब तक मिलेगा, लेकिन क्या लाइफ टाइम तक मिलेगा? नहीं। किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी ये राशन बंद करने की। 80 करोड़ को दिया है ना, वो 100 करोड़ तक जाएगा। किसी भी सरकार के आगे चल के इन्होंने कुछ जो चीजें की है ना, अभी राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन 80 करोड़ को छोड़ सकते हैं क्या? लोगों कैरियर खराब हुई, उसका क्या खराब हो रही है? लोगों कैरियर खराब, लोग क्यों खराब होंगे? कैरियर खराब हुई, लोग सोच नहीं रहे। जिसके दिमाग में दिमाग है वो काम ही करेगा, बोलेगा ये एडिशनल हो गया मेरा घर का, मेरे को देखो समझा, मेरी जरूरत 1 लाख है तो 1 लाख मेरा, तो कब बैठूंगा क्या, मैं काम करूंगा 2 लाख के लिए। शहर में, आप मुंबई शहर में देख रहे हैं आज लेबर क्यों नहीं मिल रहे हैं आपको? लेबर कम हो गए हैं सर। लेबर कम हो रहे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज, जॉब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में इतने कारखाने बन गए कि यूपी वालों को कम पड़ रहे हैं, वो अभी दूसरे राज्यों से मंगा रहे हैं, और फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सर। हमारे 2-2, 5-5 लाख लोग एक देश में जा रहे हैं। पूरे दुनिया में 40 देश ऐसे है वहां पे भारतीय 2 से 5 से 10 लाख तक है, उनको बाहर काम मिल रहा है करके, वो वहां उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है तो वो यहाँ 10,000 रुपये क्यों आएगा? हर एक को नहीं मिल रहा ना सर, वो तो वहां जाते उनको मिलता है जी। और कोशिश करते हैं हर एक अपने। सर पंजाब आधा हो गया जी, आधा पंजाब फॉरेन में चला गया, आधा महाराष्ट्र भी चला गया एक जाति का।
तो अच्छा है, वो कोशिश करने वाले जो है वो कोशिश करते नहीं, हैं। मेरा सवाल ये है कि जो फ्री में राशन दे रही है गवर्नमेंट, युवाओं को जो है सर क्या युवा कर रहे कमजोर हैं? कर- युवा सर, युवा है जी उसको मालूम है ये मुफ्त का राशन खा के मैं जीऊंगा नहीं, ये भीख का धंधा है। खाऊंगा मैं, जी। अभी मेरी जरूरत है, खाऊंगा, मगर मैं अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करूंगा। सर लोग मेहनत करते हैं, आप एक नौकरी का इश्तिहार दे दो, हजारों लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, इसका मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की भर्ती में 12,000 के 17,000 अभी भर रहे हैं, उसके लिए 17 लाख एप्लीकेशन आए। है। तो 17 लाख लोग प्रयत्न कर रहे हैं ना, एमपीसीसी की परीक्षा दे रहे हैं, सो उसके लिए साल साल भर कहीं जाके रह रहे हैं। मुझे तो युवा में कोई शिथिलता नहीं दिखती, वो कोशिश में लगे हुए हैं और लगेंगे और तभी बड़े होंगे। जी जी धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था बजट के ऊपर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट के ऊपर? हमने जो चर्चा और की हम इसके कोई ऊपर, तज्ञ नहीं है, आप आपकी सूचनाएं बिल्कुल भेज सकते हैं। जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बजट कैसा होना चाहिए था और बजट कैसा है, ये पूरी तरह जान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।